क्या एक आदमी की मौत से पूरा देश चल सकता है? ये कहानी मेक्सिको के ड्रग वॉर की है, जो एक किंगपिन के मरने से खत्म नहीं हुई बल्कि और ज्यादा भड़क गई। एक देश है जो सचमुच जल रहा है और इसकी वजह सिर्फ एक आदमी की मौत। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये आदमी था कौन जिसके मरने पर इतना बड़ा बवाल हो गया। आज मेक्सिको की हालत यह है कि स्कूल कॉलेज बंद हैं, एयरपोर्ट्स पे ताले लगे हुए हैं और सड़कों पर गाड़ियों की जगह सिर्फ आग और गोलियों की आवाजें गूंज रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो पूरा देश एक जगह पर आकर थम सा गया हो। और इस सब की वजह है 22 फरवरी को हुई मेक्सिको के सबसे खूंखार और खतरनाक ड्रग लॉर्ड एल मेंचो की मौत। लेकिन ये जो आज हो रहा है, इसकी कहानी शुरू कहां से हुई? इस आग को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा इतिहास में, ये जानने के लिए कि इस ड्रग के व्यापार की जड़ें आखिर पनपी कैसे। इस कहानी की जड़ें एक सदी से भी पुरानी हैं। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ 1914 में, जब अमेरिका ने अपने देश में अफीम पर बैन लगाया, तो इसकी वजह से मेक्सिको में एक ब्लैक मार्केट खड़ा हो गया। फिर 1920 के दशक में अमेरिका में शराब पर पाबंदी लगी, जिससे ये गैर कानूनी धंधा और भी फलने फूलने लगा। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि 1940 में खुद अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के लिए मेक्सिकन किसानों को अफीम उगाने के पैसे दिए। और 80 के दशक तक असली खिलाड़ी थे कोलंबियाई कार्टेल, जबकि मेक्सिकन गैंग्स सिर्फ उनका सामान इधर से उधर पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन फिर आया 1990 का दशक और यहां से ड्रग्स की दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल गया। अब जरा इस पावर शिफ्ट को समझिए। 80 के दशक में असली बॉस थे कोलंबियाई कार्टेल्स, बेताज बादशाह, पूरी सप्लाई चेन उनके कंट्रोल में थी। और मेक्सिकन गैंग्स, वो बस बिचौलिए थे जो उनके लिए काम करते थे। लेकिन फिर कोलंबियाई बादशाहों का दौर खत्म हुआ। तो हुआ ये कि 1993 में पाब्लो एस्कोबार मारा गया और उसका मेडेलिन कार्टेल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। 2 साल बाद उसके दुश्मन कैली कार्टेल को भी खत्म कर दिया गया। इससे ड्रग्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम, यानी एक खाली जगह बन गई। और इस मौके का फायदा उठाया एल चापो जैसे लोगों ने और सिनालोआ जैसे मेक्सिकन कार्टेल्स ने, जो अब कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए आगे आ गए। लेकिन एल चापो के बाद एक ऐसा नाम सामने आया जो उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और बेरहम था। उसका नाम था निमेसियो रूबिन ओसेग्वेरा सर्वांतेज, जिसे दुनिया एल मेंचो के नाम से जानती थी। एल मेंचो का सफर किसी फिल्म की कहानी जैसा है। वो अमेरिका में एक नाकाम आप्रवासी था जिसे हेरोइन बेचने के लिए जेल भी हुई। जब उसे वापस मेक्सिको भेजा गया तो वो एक पुलिस ऑफिसर बन गया। और यही उसके लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि उसने सिस्टम को अंदर से देख और समझ लिया था। और बस इसी जानकारी का इस्तेमाल करके उसने अपना खुद का एक खूंखार संगठन खड़ा कर लिया, CJNG। और सबसे बड़ी बात, यह आदमी हमेशा सायों में रहा। पब्लिक डोमेन में उसकी गिनी चुनी तस्वीरें ही मौजूद हैं। इसी वजह से वो एक घोस्ट किंगपिन बन गया था, जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। अमेरिका ने उसके सिर पर $10 मिलियन यानी करीब 135 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। ये रकम ही अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी था। उसका जो कार्टेल था CJNG, वो किसी आम कार्टेल जैसा बिल्कुल नहीं था। ये तो एक प्राइवेट आर्मी की तरह था। सोचिए, मिलिट्री ट्रेनिंग लिए हुए 3000 लड़ाके, रॉकेट लॉन्चर्स और ड्रोन जैसे हथियार, और 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का सालाना कारोबार। और उनकी सबसे बड़ी पहचान थी रिश्वत से ज्यादा हिंसा पर भरोसा। सालों तक चली इस आंख मिचौली के बाद, जिसमें 2015 की वो घटना भी शामिल है जब उसके गैंग ने एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर तक मार गिराया था, आखिरकार उस पर शिकंजा कसने लगा। आखिरकार मैक्सिकन पुलिस, स्पेशल फोर्स, एयरफोर्स और अमेरिकन इंटेलिजेंस ने मिलकर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। पहाड़ी शहर टेल्पोपाल्पा में जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसमें एल मेंचो बुरी तरह घायल हो गया। उसे तुरंत मेक्सिको सिटी ले जाया गया, लेकिन अगले ही दिन उसने दम तोड़ दिया। तो कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? किंगपिन मारा गया, जंग खत्म। लेकिन नहीं, यहीं पर कहानी में असली मोड़ आता है। सवाल यह है कि किंगपिन के मरने के बाद देश में हिंसा कम होने की बजाय और ज्यादा क्यों भड़क गई? इसे समझने के लिए पैरेलल सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इसका मतलब यह है कि ये कार्टेल्स किसी एक राजा की तरह काम नहीं करते, जिसके मरते ही सल्तनत खत्म हो जाए।
नहीं, ये एक बहुत बड़ी कंपनी की तरह है जिसका नेटवर्क इतना गहरा है कि एक लीडर के हटने से धंधा बंद नहीं होता। तो सड़कों पर ये जो आग और गोलियां चल रही हैं, ये उनकी कमजोरी की निशानी नहीं है। ये एक सोचा समझा संदेश है। ये कार्टेल का सरकार को संदेश है कि तुमने हमारे लीडर को मार दिया, अब और आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना। ये उनके दुश्मनों को संदेश है कि हम आज भी कंट्रोल में हैं, और सबसे बढ़कर ये आम लोगों में डर पैदा करके अपना दबदबा बनाए रखने का एक तरीका है। मतलब साफ है, धंधा बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा। एक एलमेंचो गया है, उसकी जगह लेने के लिए कोई और आ जाएगा। और यहीं आकर हम उस सबसे बड़े और मुश्किल सवाल पर रुक जाते हैं। अगर इस जंग को किंगपिन को मारकर नहीं जीता जा सकता, तो फिर इसे जीतने का रास्ता आखिर है क्या?